हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। स्वागत है शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, राजस्थान वन रक्षक परीक्षा की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो प्रश्न कौन से हैं जो कि राजस्थान वन रक्षक और वनपाल के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो उन दोनों छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो वन रक्षक की भी तैयारी कर रहे हैं और जो वनपाल की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जीके वन रक्षक में भी आएगा और जीके वनपाल के अंदर भी आएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जो साइड में जो बेल आइकन है उस पर ऑल का क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए वो आप तक मिल सके। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है? सबसे पहला प्रश्न कहता है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? दोस्तों, जब आज़ादी हमें हमारे देश को मिली 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को क्या मिली? आज़ादी मिली थी। ठीक है, अब जब आज़ादी से पहले जो राजस्थान है वो राजस्थान नहीं कहलाता था, वो क्या कहलाता था? राजपूताना कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों? राजपूताना। राजपूतों का जो देश था, राजपूताना, आना का मतलब होता है देश। ठीक है, तो राजपूत आना, राजपूताना, तो राजपूताना जो है वो राजस्थान क्षेत्र कहलाता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है, यानी प्रणेता कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं? तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए हैं आपके पास। इसका सही आंसर है कर्नल टोड। जी हाँ, कर्नल टोड, जिनका पूरा नाम था कर्नल जेम्स टोड, वो राजस्थान की हिस्ट्री यानी कि इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं, प्रशंसक, लेखक। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि कर्नल टोड। अगला प्रश्न, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है, कौन सी संस्कृति है? दोस्तों चार ऑप्शन दिए हैं आपको। तो दोस्तों देखो, ताम्र पाषाण क्या होती है? ताम्र का मतलब होता है तांबा। ध्यान से देखो, ताम्र का मतलब क्या होता है? तांबा। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो ऐसी संस्कृति जिसके अंदर सभी वस्तुएं तांबे और पत्थर से मिलकर बनी होती थी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाण संस्कृति बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण यानी तांबे और पत्थर की संस्कृति कौन सी है? तो दोस्तों ये देखो, ये आहड़ संस्कृति भी ताम्र पाषाण थी और कालीबंगा भी ताम्र पाषाण थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, यानी कि ए और बी दोनों, आहड़ और कालीबंगा दोनों जो है वो ताम्र पाषाण संस्कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। हड़प्पा जो संस्कृति थी उसको तांबे का काम पहुंचाता था दोस्तों, उसको तांबा जो है वो उपलब्ध करवाता था। तो ऐसा स्थल कौन सा था? कालीबंगा, मित्थल, गणेश्वर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसा जो स्थल था वो था आपका गणेश्वर। राजस्थान का जो गणेश्वर है, ठीक है, गणेश्वर, वो हड़प्पा एक जगह थी, संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, उसको तांबे की वस्तुएं जो है वो वहां पे पहुंचाता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गणेश्वर। अगला प्रश्न दोस्तों, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? राजपूताना शब्द जो राजस्थान का सबसे पुराना नाम था, आजादी से पहले का भी हमने डिस्कस किया राजपूताना। तो ये कह रहा है उसके सबसे प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? कर्नल टोड थे, या फिर और भी ऑप्शन है, अलेक्जेंडर थे, या जॉर्ज तोमर थे, या इनमें से कोई नहीं था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जॉर्ज तोमर। जी हाँ, जॉर्ज तामर जो है वो राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। कौन थे? जॉर्ज तामर। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा जॉर्ज तामर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं? दोस्तों कुंड का आपको पता है कुंड क्या होता है? जमीन के अंदर एक टैंकी बनाई जाती है पानी की। ठीक है, उसे जब जल की कमी होती है उस दिनों में उसे यूज करते हैं। उसके अंदर जो पानी एकत्रित होता है उसको पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पशुओं को पिलाने के लिए, इत्यादि कामों के लिए उस टैंकी से पानी निकाल के यूज करते हैं। उसे हम लोग कुंड बोलते हैं। राजस्थान के अंदर उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कुंड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और हल रेखा, हल रेखा आपको पता है ऐसी जो जुताई होती है खेत की रेखाओं के मध्य से, हल रेखा। ठीक है, तो ये कहता है कि कुंड और हल रेखा के अवशेष कहां से मिले हैं? चार ऑप्शन है, आहड़, मित्थल, सोबी, सोथी और कालीबंगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा जो है, ठीक है दोस्तों, कालीबंगा की सभ्यता के अंदर कालीबंगा स्थल से कुंड और हल रेखा के अवशेष मिले हैं। यहां से यह बात पुष्टिकरण होता है कि कालीबंगा के अंदर पहले भी राजस्थानी लोग कुंड और हल रेखा से ही खेती करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू बैराट लघु शिलालेख संबोधित है, किसको संबोधित है दोस्तों? चार ऑप्शन है, आम जनता को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारी को, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों,
जो अशोक का भाबरू बेराट लघु शिलालेख है वो इनमें से किसी को नहीं है, ठीक है, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ, वो कौन से थे दोस्तों? चार ऑप्शन आपके पास दिए, चंड प्रघोत, विराट, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विराट, विराट जो थे वो एक मत्स्य देश के राजा थे जिन्होंने युधिष्ठिर का साथ दिया था महाभारत की लड़ाई के अंदर। महाभारत का जब युद्ध हुआ था ना, तब युधिष्ठिर की ओर से लड़े थे विराट, और बाद में वो बाण लगने की वजह से वो विराट जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हैं गुप्त शासक। देखो गुप्त है तो चारों के नाम के पीछे गुप्त लगा हुआ है, ठीक है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? चंद्रगुप्त। जी हाँ, चंद्रगुप्त जो था वो राजस्थान के अधिकांश भाग लगभग 70 to 75% हिस्से पर अपना जो अधिक्रमण है, आधिपत्य है, अपना जो साम्राज्य है वो स्थापित कर चुका था, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, यानी कि चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या कहते हैं। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। दोस्तों प्राचीनतम साक्ष्य का मतलब क्या होता है? पुराने गवाह, पुराने सबूत। तो कौन सा है दोस्तों? तो वो है बागोर। बागोर एक स्थल है जो ये बताता है कि पुराने टाइम में भी, प्राचीन समय में भी पशुपालन हुआ करता था। और बागोर से जो प्राचीनतम वस्तुएं एकत्रित हुई है उससे पुरातत्व विभाग ने ये कहा है कि यहाँ पे पशुपालन होता था बागोर के अंदर, और ये प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो प्रस्तुत करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, किसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? ठीक है दोस्तों, गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त किसने कर दिया? गणराज्य व्यवस्था का मतलब होता है जहां पे कानून वगैरह लागू हो। तो दोस्तों चार ऑप्शन है, शक, हुण, गुप्त, कुषाण। तो किसने कर दिया था दोस्तों? वो कर दिया था हुण ने। हुण एक शासक था, उसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया, यानी कि बी इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन से थे दोस्तों? ठीक है, ऑप्शन दिए हैं मत्स्य, अवंती, ए और बी दोनों, या मगध। तो दोस्तों देखो इनमें से दो थे, एक ये मत्स्य था, एक ये अवंती था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, मत्स्य भी थे और अवंती भी थी, राजस्थान स्थित महाजनपद। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? दोस्तों चार ऑप्शन है, श्यामलाल मीणा, लिम्बाराम, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये दोनों। श्यामलाल मीणा को भी मिला है तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार, और लिम्बाराम को भी अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, कौन सा दिया जाता है? दोस्तों ऐसा एक अवार्ड है जो राजस्थान खेल के अंदर सबसे ऊपर अवार्ड होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। राजस्थान खेल रत्न अवार्ड खिलाड़ियों के लिए एक सपना होता है, ठीक है, क्योंकि वो राजस्थान के खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है, यानी सबसे ऊंचा जो पद है वो सम्मान है वो राजस्थान खेल रत्न अवार्ड, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, लिम्बाराम किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी 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 हमने एक क्वेश्चन किया था, लिम्बाराम को क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो किससे है? तीरंदाजी से। देखो दोस्तों अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, ये देखो, अगर आपने नहीं देखा हो तो ये रहा, तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है? श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम। तो जाहिर सी बात है लिम्बाराम भी तीरंदाजी से हैं, और यही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि लिम्बाराम प्रसिद्ध किस लिए है? तीरंदाजी में है, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, मास्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था दोस्तों? वर्षा सोनी, सुनीता पुरी, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? ये दोनों थे, सुनीता पुरी ने भी किया था और वर्षा सोनी ने भी किया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि ये दोनों। अगला प्रश्न, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है दोस्तों तीरंदाजी, नौकायन, निशानेबाजी और तैराकी। तो दोस्तों मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है वो भी निशानेबाजी से है। किससे है दोस्तों? निशानेबाजी से है, यानी कि सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निशानेबाजी आपको पता है ना, ऐसे सर्कल बने होते हैं, ठीक है, उसके बीच में निशाना फिट करना होता है, ऐसे इस तरह डॉट होता है, उसके बीच में निशाना फिट करना होता है, तो उससे हम लोग बोलते हैं निशानेबाजी। निशानेबाजी के जाने माने जो स्पोर्ट पर्सन है, जो खिलाड़ी है, वो है मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई, बाद में क्या हुआ दोस्तों? सूख गई। तो ऐसी कौन सी नदी थी दोस्तों? देखो दोस्तों प्रवाहशील का मतलब होता है कभी बहती थी, ठीक है, प्रवाह का मतलब बहना, बहती थी लेकिन बाद में सूख गई। तो दोस्तों ये नदी कौन सी थी?
ये नदी थी दोस्तों, दोनों थी ये, दृष्टवती और सरस्वती। ये दोनों जो वती वाली है ना, दृष्टवती और सरस्वती, ये दोनों की दोनों ऐसी थी जो पहले तो राजस्थान के अंदर बहती थी लेकिन बाद में वो सूख गई थी दोस्तों। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि ये दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? दोस्तों चार ऑप्शन दिए हैं, जोधपुर के दक्षिण भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में, जयपुर के दक्षिणी भाग में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? जयपुर के दक्षिणी भाग में थी। दोस्तों याद कैसे रखोगे? देखो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, और विराटनगर की राजधानी कौन सी थी? जयपुर थी। विराट की राजधानी भी। अब दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, ये विराट राजा का क्वेश्चन याद आया आपको, जिन्होंने युधिष्ठिर की तरफ से युद्ध लड़ा था महाभारत की लड़ाई में और वीरगति को प्राप्त हुए थे। अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था, है ना? तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन को आप इंटरलेट करना सीखो कि ये क्वेश्चन 2 में आ रहा है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो राजा विराट जो थे, जो वीरगति को प्राप्त हुए थे युधिष्ठिर की तरफ से, उनकी राजधानी थी विराटनगर, जो थी जयपुर के दक्षिणी भाग में। याद रखने का तरीका, राजस्थान की राजधानी जयपुर, तो विराटनगर भी जयपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान में मिलने वाले पाक हड़प्पा स्थल, यहाँ पे पाक है दोस्तों, पाक हड़प्पा स्थल कौन कौन से है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया सोथी, कालीबंगा, ए और बी दोनों, और आहड़। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? देखो सोथी जो है वो भी पाक हड़प्पाई है और कालीबंगा भी पाक हड़प्पाई है। ठीक है, ये संस्कृति का नाम है दोस्तों। ठीक है, सभ्यता का नाम है, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति, आहड़, ये सभ्यताएं थी ना, उस तरह से है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि ए और बी दोनों, क्योंकि सोथी भी थी पाक हड़प्पाई और कालीबंगा थी पाक हड़प्पाई, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आज पढ़े हैं। ये प्रश्न वन रक्षक और वनपाल दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न वन रक्षक के लिए भी है और वनपाल के लिए भी है, क्योंकि दोस्तों जीके दोनों का आएगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर यदि आप किसी भी तरह की कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं अच्छी अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। उसके अलावा आप मुझे कॉल पे भी अपनी कंसल्टेंसी बता सकते हैं, नीचे मैं अपना नंबर दे दूंगा। कोई दिक्कत हो दोस्तों तो आप कमेंट एनी टाइम कर सकते हो, 24/7 आपके लिए कमेंट हेल्पलाइन उपलब्ध है। इसके अलावा दोस्तों आप अगर चाहते हो कि आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है तो इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है इस चैनल के ऊपर, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020। इसके अंदर दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, चाहे राजस्थान वन रक्षक के सिलेबस की हो, कैसे तैयारी करें उसकी हो, चाहे मोटिवेशनल हो, चाहे आपके प्रीवियस ईयर के राजस्थान जीके हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, सबकी वीडियो आपको A to Z वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग अच्छे से अच्छी तैयारी कर पाएं। और दोस्तों इसी तरह से जुड़े रहे चैनल के साथ और अपनी तैयारी करते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।